रिलायंस ग्रुप का चारों शेयर आप लोगों के सामने हैं। ये चारों ही कंपनी नेटवर्क 18, टीवी 18, डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे केबल, ये चारों का ही जो पेरेंट है आरआईएल का शेयर होल्डिंग देखिए 75%, आपका 51 प्लस 9 ये टोटल परसेंटेज 60%, डेन नेटवर्क में 78%, हैथवे में 72% पेरेंटेज यानी पेरेंट कंपनी आपका आरआईएल रिलायंस इंडस्ट्रीज जो मेन रिलायंस इंडस्ट्री है वो उनका पेरेंट है। ये चारों का जो स्टॉक का प्राइस मैं अभी लिख दूंगा और इसमें से कौन सा दो स्टॉक मेरा पसंदीदा है जो नियर डेप्ट फ्री कंपनी है और सालों साल प्रॉफिटेबिलिटी में भी आया है, प्रॉफिट कर रहा है, अच्छा बिजनेस कर रहा है, क्या है पूरा चीज को अब इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ये चार कंपनी से दो शेयर्स में आप लोगों के लिए चुनूंगा। तो प्लीज प्रोसेस आप लोग जरा ध्यान में देखिए। पहले तो प्राइस बोल देता हूं। नेटवर्क 18 का अभी करंट प्राइस 97 रुपीज चल रहा है। टीवी 18 का प्राइस अभी 75 रुपीज के आसपास चल रहा है। डेन का प्राइस चल रहा है 45 रुपीज के आसपास और हैथवे का प्राइस चल रहा है ओनली ₹20। ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये जो करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये जो प्रेजेंटेशन ये कहां से मिला। ये देखिए, ये आप लोग भी इसको देख सकते हैं। ये नेटवर्क 18 जो है उसका ही वेबसाइट का प्रेजेंटेशन से ही हम लोगों ने लिया है, मैंने इसको लिया है। क्या होने वाला है देखिए, रिलायंस का ये जो चीज है, ये चारों जो नेटवर्क है, ये चारों का बिजनेस ऑलमोस्ट सेम है या रिलेटेड है। इसीलिए रिलायंस का भी प्लान भी है, वो लोग डिक्लेयर भी किए हैं कि एक ही कंपनी में बाद बाकी तीन कंपनी को मर्ज करने वाला है। पहले तो बिजनेस समझ लेते हैं। डेन और हैथवे का आपका बिजनेस है, आपका नेटवर्क मतलब आपका जो केबलिंग का बिजनेस है, केबल नेटवर्क जो आप केबल टीवी देखते हैं वो बिजनेस है, और आपका ब्रॉडबैंड सर्विसेज का बिजनेस है। जैसे कि आप देखिए, हैथवे सब्सक्रिप्शन बेस्ड आपका ब्रॉडबैंड जो सर्विसेज आप लेते हैं वो उसका ये ऐप भी है जिसके से आप मतलब रिचार्ज कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड को ले सकते हैं, देख सकते हैं 300 एमबीपीएस स्पीड अप टू, ऐसा ये उसका बिजनेस है, केबल टीवी प्लस ब्रॉडबैंड सर्विसेज। ठीक है। और डेन का भी सिमिलरली बिजनेस मॉडल है। टीवी 18 नेटवर्क का क्या क्या बिजनेस है, आप ये अगर देखेंगे नेटवर्क 18 का बिजनेस, टीवी 18 का बिजनेस आप लोग जानेंगे moneycontrol.com या फिर कलर्स टीवीज जो आप देखते हैं, सीएनबीसी टीवी 18 जो आप देखते हैं, ये सब कुछ सभी का जो पेरेंटेज है वो आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है, वो नेटवर्क 18 टीवी 18 के अंदर में आता है। मैं क्विकली आप लोग को दिखा दूंगा कि इन लोगों का हाथ में क्या है। ये देखिए, ये एंटिटी है नेटवर्क 18, इसके हाथ में देखिए मनी कंट्रोल, न्यूज 18, फर्स्ट स्पोर्ट ये सब है। और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग में देखिए टीवी 18 भी आता है। मतलब ये नेटवर्क 18 के अंडर में, नेटवर्क 18 के अंडर में आपका टीवी 18 भी आता है। और क्या क्या आता है मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं विजिबिलिटी अच्छा के लिए। वायाकॉम हिस्ट्री चैनल, आप लोग बहुत लोग हिस्ट्री चैनल देखते होंगे, वो कंपनी आता है। बिजनेस मैगजीन्स जो होता है, फोर्ब्स, ओवरड्राइव जो कार के ऊपर होता है, गाड़ी, बेटर फोटोग्राफी, ये सब मैगजीन, ये प्रिंट और डिजिटल सर्विसेज है। और जो जिसके बारे में आप जानते होंगे, बुक माई शो, आप टिकट बुक करते हैं वहां पे, उसका भी 40% स्टेक नेटवर्क 18 के साथ रहता है। तो नेटवर्क 18 इज अ मतलब बिगर कंपनी। लेकिन इसमें क्या होने वाला है, जो इन लोगों का रिलायंस ग्रुप का प्रपोजल है कि वो ये टीवी 18, डेन और हैथवे, ये तीनों कंपनी को ये नेटवर्क 18 में मर्ज करने वाला है। ये उन लोगों का प्रपोजल था और ये प्रपोजल 2020 में आया था, मतलब आज का नहीं, ये 2020 का प्रपोजल है, बहुत पहले का प्रपोजल है। मैं थोड़ा सा प्रपोजल के बारे में बात कर दूंगा, उसके बाद में बोलूंगा। देखिए प्रपोजल में उसके बाद क्या होगा, ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेटवर्क 18 के ऊपर जो मेन कंपनी में वो विलय होगा, नेटवर्क कंपनी के ऊपर अभी कर्जा है, मतलब थोड़ा सा डेप्ट है। रिलायंस ग्रुप है, डेप्ट तो वो चुका सकता है, लेकिन आज के दिन में डेप्ट है। लेकिन जब ये मर्ज एंटिटी सब कुछ हो जाएगा तो ये नेफ्ट डेप्ट फ्री प्रोफाइल हो जाएगा ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस टू बूस्ट आरओई एंड अलाउ फ्यूचर ग्रोथ। ये मैं नहीं, ये रिलायंस ग्रुप बोल रहे हैं, नेटवर्क 18 का खुद का प्रेजेंटेशन में बोला जा रहा है। मर्ज एंटिटी डेप्ट फ्री हो जाएगा, नेट डेप्ट फ्री ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। ये एक अच्छा चीज है। और आपको क्या देखना है, और जो दो तीन पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है,
पहले तो स्ट्रक्चर ऐसा था रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके अंडर में ये 4 कंपनीज, लेकिन ये थोड़ा सा हट जाएगा और एक मतलब ये स्ट्रक्चर होने वाला है जो प्रपोजल था, ये आरआईएल होगा, मतलब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज उसके अंडर में देखिए एक ही मर्ज्ड रहेगा, मर्ज्ड जो कंपनी रहेगा वो होगा नेटवर्क 18, सिर्फ नेटवर्क 18 नाम से कंपनी होगा, जिसके अंडर में आपका आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, आपका डिजिटल कंपनीज जैसे कि मनी कंट्रोल जो लोग चलाते हैं, मतलब आपका टीवी 18 का बिजनेस, डेन नेटवर्क, हैथवे केबल, सभी का बिजनेस इसके अंडर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक ही लिस्टेड कंपनी रहेगा, वो था नेटवर्क 18। तो ये अभी तक हुआ क्यों नहीं? देखिए हुआ क्यों नहीं, इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। थोड़ा सा कॉल ऑफ किया गया है, मर्जर ऑफ टीवी 18 ब्रॉडकास्ट हैथवे डेन नेटवर्क इनटू नेटवर्क 18 इज कॉल्ड ऑफ। तो ये आया था आपका मतलब 2021 में, अप्रैल क्वार्टर में 2021 में ये न्यूज आया था। आप देख सकते हैं अंबानी जी का फोटो भी है यहाँ पे, वो लोग बोले हैं कि कॉल ऑफ किया गया है। देखिए तब कोविड भी चल रहा था और इंटरनल भी कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन आगे जाके कभी ना कभी तो ये होगा। लेकिन जब भी होगा आप लोगों को वो स्वैप रेशियो में जो भी कंपनी आप होल्ड करेंगे, स्वैप रेशियो में आप लोगों को वो कंपनीज का शेयर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले स्वैप रेशियो भी आ गया था, देखिए मर्जर का स्वैप रेशियो भी आ गया था, उसके बाद कॉल ऑफ किया गया है, लेकिन मर्जर का स्वैप रेशियो भी आया है। 191 शेयर्स आपको मिलेगा, 78 शेयर्स ऑफ नेटवर्क 18 फॉर एवरी 100 शेयर्स ऑफ हैथवे, ये सब मतलब फाइनली ये नेटवर्क 18 ही मिलने वाला है। लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है जो भी कंपनी आपके पास है। लेकिन अभी तो मैं एनालिसिस करूंगा आप लोगों के साथ, थोड़ा सा और फिनेंशियल्स देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे चारों कंपनी में से कौन सा कंपनी थोड़ा सा बेटर पोजीशन है, थोड़ा सा बेटर लग रहा है। उसमें आ जाते हैं हैथवे में। हैथवे केबल में थोड़ा सा देखिए, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, आपको पहले तो दिखा दूंगा कि इसका फिनेंशियल्स क्या है। फिनेंशियल्स देख के आप चौंक जाएंगे, क्यों? रेवेन्यू देखिए लगभग 1344 था 2017 में, 2021 में 1731, तो लगभग थोड़ा सा ग्रोथ हुआ है, उतना भी ज्यादा नहीं। लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए, पहले ये लॉस मेकिंग कंपनी था ये 2019 तक, उसके बाद जब रिलायंस ग्रुप का इसमें एंट्री हुआ तब कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा और आज के दिन में ये अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी है। देखिए 2020 में 72 था, 2021 में 178 हो गया, लगभग एक साल में दुगना हो गया प्रॉफिट। क्यों हुआ? ये मेन चीज है यहाँ पे, क्यों हुआ? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 2021 में जो मैं आप लोगों को बोल रहा था, ये पूरा डेब्ट फ्री हो गया है, डेब्ट फ्री कंपनी। 2020 में भी 0.52 था, देखिए कम हुआ, 1.27 से कम हुआ और 2021 में डेब्ट फ्री हो रहा है। ये अच्छा लगा आप लोगों को ये चीज। और एक बात मैं बोलने वाला हूं, डेन का भी देखिएगा, डेन में भी सेम पैटर्न है। क्यों ये रिलायंस कर रहा है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। डेब्ट फ्री क्यों करवा रहा है? मर्जती होने वाला है ना, मर्ज तो हो जाएगा नेटवर्क 18 के साथ, डेब्ट फ्री क्यों कर रहा है मैं बोलूंगा। देखिए रेवेन्यू ये डेन नेटवर्क का है, डेन नेटवर्क का है, वहां पे भी देखिए रेवेन्यू थोड़ा बहुत फ्लैट है, लेकिन नेट प्रॉफिट देखिए 2020 से सेम पैटर्न, 2020 से वो प्रॉफिटेबल में हो गया और 57 था 2020 में, 2021 में 197, मतलब 200 हो गया। मतलब लगभग यहाँ पे तो प्राय तीन गुना 4 गुना प्रॉफिट हो गया एक साल में। आप समझिए क्यों हुआ? सेम चीज, पहले ये सभी के पास बहुत कर्जा था, देखिए बहुत कर्जा था इन लोगों के पास, ये कर्जा, लेकिन देखिए 2019-20 से ये कम होता गया और 2021 में वो जीरो हो गया। आप अगर अच्छे से देख पाएंगे यहाँ पे देखिए 2020 में उसको जो डेप्ट है वो जीरो हो गया। यही डेप्ट कम होने के कारण आपका प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बूस्ट आया। उसके साथ साथ रिलायंस जुड़ा है तो उसका ऑपरेशनली अच्छा हुआ है, होगा, मैनेजमेंट अच्छा हुआ है, आपका ऑपरेशनली अच्छा हुआ है, नया बिजनेस मिला है, नया वर्टिकल्स मिला है, पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ है। आप जानते हैं जियो फियो ये सब भी है। आप आप मानेंगे नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे ही मेरे पास था, जी हाँ, यहाँ पे देखिए ये आपका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है ऑफ हैथवे केबल। यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं, जियो का पिक्चर देके बोल रहा है कि ये जो केबल टीवी में डीवीसी-सी ट्यूनर ये लोग यूज कर रहे हैं, वो ट्यूनर जैसे आपका जियो का ही दे रहा है, सब कुछ जियो का पिक्चर देके जो अगर कस्टमर के पास जाएंगे तो लोगों का उसके प्रति मतलब हैथवे को अगर आप मतलब नाम भी जानते नहीं होंगे तो भी जियो का नाम उसके साथ अगर जुड़ जाता है तो यही देख के लोग खरीद लेगा
कि हाँ भाई इसका प्रोडक्ट ले लो, इसका केबलिंग टीवी या जो भी इसका प्रोडक्ट है, इसका ब्रॉडबैंड मुझे दे दो भाई, ठीक है, आई विल हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन दैट। ये समझ में आया? तो इसीलिए बिजनेस इसका स्केल अप हुआ, जो प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा। कारण समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये सब आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो का स्टॉक में भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वगैरह पर थोड़ा सा रीड कीजिएगा। अच्छा, ये तो हो गया ये चीज, लेकिन और एक दो दो कंपनी है, जो मेन कंपनी है नेटवर्क 18 मीडिया, उसमें उसमें मैं लास्ट में जाऊंगा। पहले टीवी 18 को देख लेते हैं, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द डार्क हॉर्स है। डार्क हॉर्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये रिलायंस का ही कंपनी है, रिलायंस का ही कंपनी है। और यहाँ पे आप देखिए, नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं, मतलब रेवेन्यू देखेंगे, रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैट बोल सकते हैं, रेवेन्यू फ्लैट है। प्रॉफिटेबिलिटी में देखिए, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 2019 में 174 था और 2021 में 686। कितना गुना हो गया 2 साल में, इतना गुना होना मतलब बहुत ही अच्छा दर्शाता है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो कम हो रहा है, अभी भी है। डेन वो उससे जैसा जीरो नहीं है, लेकिन इसमें है थोड़ा सा डेप्ट, और वो डेप्ट रखा है। अब मैं आता हूं क्यों वो दोनों को डेप्ट फ्री किया गया है, ये मैं बता देता हूं, ठीक है, ये मैं बता देता हूं। उसके लिए मैं आपको प्रेजेंटेशन में फिर से लाऊंगा, और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके मैं इसको समझा दूंगा, क्योंकि डेन और हैथवे को रिलायंस आते ही इसको डेप्ट फ्री किया गया है। देखिए, मैं एक नेटवर्क 18 है, नेटवर्क 18 का ये नेटवर्क 18 का जो स्टेक है, 51% स्टेक टीवी 18 में भी है, तो ये भी नेटवर्क 18 का ही एक सिस्टर कंपनी मान के चलिए। लेकिन डेन और हैथवे टोटली अलग है, नेटवर्क 18 से टोटली अलग कंपनी है। रिलायंस का पार्टिसिपेशन है, लेकिन नेटवर्क 18 से तो अलग कंपनी है। अगर मान लीजिए इसके अंदर ये दो कंपनी को झोंका जाता है, और ये दो कंपनी के अंदर अगर बहुत सारा डेप्ट या बहुत सारा कर्जा रहता है, तो शेयर होल्डर ऑफ नेटवर्क 18 को क्या लगेगा, नेटवर्क 18 को क्या लगेगा, कि लगेगा कि यार मेरे ऊपर एक कर्जा वाला कंपनी को थोप रहे हो यार, ये तो ठीक नहीं है। मतलब ये क्या हो सकता है, मेरे ऊपर एक कर्जा डेप्ट में डूबा हुआ एक दो कंपनी को मेरे ऊपर डाल रहे हो, एज अ बर्डन लगेगा। वही बर्डन ना हो, इसीलिए डेन और हैथवे को डेप्ट फ्री किया गया। वो आज के दिन में पॉजिटिव है, आरओई पॉजिटिव है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी आया है, नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है। अब अगर मर्ज करेंगे तो शेयर होल्डर ऑफ नेटवर्क 18 को भी बहुत पसंद आएगा कि हाँ भाई डेप्ट फ्री कंपनी आ रहा है। जो भी हो, डेप्ट कंपनी से तो अच्छा है ना, डेप्ट फ्री कंपनी आ रहा है, तो इसीलिए इसको डेप्ट फ्री किया गया, ऑपरेशनल लेवल में प्रॉफिटेबिलिटी लाया गया, उसके बाद ये मर्ज करने का डिसीजन लिया गया है, ठीक है। जब मर्ज होगा, स्वैप रेशियो के अंदर वो आ जाएगा, आपको कैसे मिलेगा, तो ये बात समझ में आया। अब हम लोगों का प्रश्न है कि हम कौन सा स्टॉक को ले ले। लास्ट में नेटवर्क 18 का थोड़ा सा देख लूंगा, नेटवर्क 18 का फिनेंशियल थोड़ा सा 1 मिनट में जस्ट आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आपका जो मेन नेटवर्क 18 का है, वहां पे बहुत ज्यादा है, 4.41। लेकिन इसीलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाया, ऊपर वो लोगों ने खुद ने बताया कि जब ये मर्ज्ड हो जाएगा, नेट डेप्ट फ्री हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखिएगा, मर्ज्ड क्वांटिटी विल बी नेट डेप्ट फ्री प्रोफाइल ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस। ये आपको देखना पड़ेगा। तो मर्ज होने के बाद यही होगा। ये क्या है, बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर फॉर ऑल मर्जिंग एंटिटीज। शेयर होल्डर को क्या बेनिफिट मिलेगा मर्जिंग में, वहां पे ये लोग बोल रहा है नेट डेप्ट फ्री होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रिलायंस का ही कंपनी नेटवर्क 18 खुद बोल रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका जो अगर ज्यादा डेप्ट रहा तो वो मुझे उतना खास मतलब ये बॉदर नहीं कर रहा है। ये अगर टीवी 18 नहीं, ये अगर नेटवर्क 18 का अगर मुझे डेप्ट 4 दिख रहा है, डेप्ट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही बुरा है अगर देखेंगे, लेकिन तो वो बोला है कि मर्ज होने के बाद ये हो जाएगा, ऐसे ही कैलकुलेट करके ही वो लोग मर्ज कर रहा है, तो इसीलिए ठीक है। लेकिन आज के दिन में अगर आप पूछेंगे तो मुझे कौन सा शेयर अच्छा लगता है, तो मैं बोल देता हूं। अब आ जाते हैं मेन चीज पे। और इसके पहले एक बात बोल दूं, ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप अपना फिनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही कुछ काम कीजिएगा। और ये सब पेनी स्टॉक है, इसमें इतना ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा, जो जीरो भी हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर मान लीजिए मंथली आप 500 रुपए का कभी पिज्जा खाते हैं, वो ना खा के यहाँ पे डाल दिए, तो मतलब देखेंगे ही नहीं, मंथली बेसिस में 500 करके आपका जो जितना फंड है उस हिसाब से आप डालते गए। वैसे ही मतलब जो जीरो भी हो जाए या
कुछ भी हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी स्टॉप लॉस रखता हूं। जो भी स्टॉक आप खरीदेंगे यहाँ पे उससे नीचे एक 30% के आसपास या 40% के आसपास एक स्टॉप लॉस देके रखिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखिए हैथवे का 1 साल का रिटर्न देखिए -15% है, ठीक है। डेन का भी 1 साल में आपका रिटर्न माइनस है, ठीक है। 5 साल में ठीक है, 5 साल में भी देखिए, क्योंकि 5 साल का देखने का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पांच पहले तो वो लॉस मेकिंग कंपनी था, अभी रिलायंस तो आया 2019-20 में, उसके बाद तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा, तो 1 साल का रिटर्न ही इट्स ओके। लेकिन आप अगर टीवी 18 को देखेंगे, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लास्ट 1 साल में 160% रिटर्न निकाल के दिया है। तो मुझे अगर पूछेंगे तो टीवी 18 मुझे अच्छा लगता है। इसका इस साल का लो देखिए 26 रुपीज में था, ये ज्यादा दिन का बात नहीं है, अगस्त 2021 में ही 30-34 रुपीज में था, और बहुत दिन यहाँ पे था 40-45 रुपीज में। उसके बाद ये बढ़त आया, आपको रिसेंटली फेब्रुआरी 23 में, ये 2020 फेब्रुआरी मंथ में ही आपको एक डिप मिला था, 60 रुपीज में भी गया था। तो अगर कभी भी डिप मिले कुछ बाजार के करेक्शन के चलते, तब अगर एंट्री करना, आप खुद से रिसर्च करके अगर करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिप में आराम से कर सकते हैं, वही 500 रुपए 100 रुपए, जो आप जीरो भी हो जाए उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उतना ही, ठीक है। तो तुम मेरा फर्स्ट पिक जो है टीवी 18 ही है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट इज अ गुड कंपनी, मतलब अगर देखें तो उसमें से इसका प्रॉफिटेबिलिटी है, नेट डेप्ट कम है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और उसके साथ साथ आपका मतलब ठीक ठाक सब कुछ है। 1 साल में रिटर्न भी अच्छा है। नेटवर्क 18 जो मेन क्वांटिटी होने वाला है, मेन इक्विटी जो शेयर होने वाला है मर्ज होने के बाद, अगर होता है तो कब होगा वो तो देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे 5 ईयर में तो छोड़ दीजिए, मैं 1 ईयर में देखूंगा। 1 ईयर में देखिए लो और हाई, और आपका 163% रिटर्न ये निकाल के दिया है। आपको डिप भी मिला था ये 2022 में ही, मार्च में ही, आप देखिए 70 76 75 इतना का था, और अभी तो 100 रुपए के आसपास हो गया है, 97 रुपीज टू बी फ्रैंक। तो फिर से अगर उस लेवल में आए या थोड़ा सा डिप मिलता है तो थोड़ा सा करके जमा कीजिए। ये सब पेनी स्टॉक को ऐसे ही करना है, वो चाहे रिलायंस का ही स्टॉक क्यों ना हो। पेनी स्टॉक में जाके आज वीडियो देखा और कल जाके 50,000 रुपए 1 लाख रुपए लगा दिया, और उसके बाद अगर कमेंट बॉक्स में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा आप तो मेरे वीडियो सुने ही नहीं, मैं जो बोला हूं वैसे तरीके से आप तो जमा किए ही नहीं। ऐसा नहीं करना है, एक साथ जाके लमसम बिग अमाउंट नहीं करना है। यहाँ पे उतना ही रखिए, अपना पोर्टफोलियो का एकदम छोटा परसेंटेज, जो जीरो भी हो जाए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका ये स्टोरी अगर पैन आउट होता है, ये डिजिटल बिजनेस है जो मैं आप लोगों को दिखाया, डिजिटल चैनल है, किड्स के ऊपर चैनल है, जहां पे अभी डिजिटल जो लर्निंग है उसके ऊपर ये लोग फोकस करेगा। देन और ये सब हैथवे मर्ज होगा तो इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करेगा, तो ये एक थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन आईटी के तरफ एक जाएगा। ये अगर बड़ा होगा तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए वो जब स्टोरी पैन आउट होगा तब देखा जाएगा। अब अगर जमा कर रहे हैं तो थोड़ा अमाउंट डाल दीजिए अगर चाहते हैं तो, नॉट अ बाई और सेल रिकमेंडेशन, अगर चाहते हैं तो, लेकिन कम अमाउंट रखिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोगों के लिए ये सब प्रेजेंटेशन ढूंढ के लाया, तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।